फ्रेंड्स, आज इम्पोर्टेंट एक चैप्टर को देखने वाले हैं, वो है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी इसको कहते हैं और इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, आज इम्पोर्टेंट ये एक लेक्चर होगा जिसमें हम पूरी हड़प्पा संस्कृति को कवर करने वाले हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशंस को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। इसके बाद इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस का जो विस्तार था, ठीक है ना, उसको विस्तार देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे एक मांडा प्लेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर ये हम देखें नॉर्थ में, उत्तर में, वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको एकदम। आप दक्षिण में जाएंगे, ठीक है, तो दक्षिण में यहाँ पर एक, यहाँ पे दिखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दैमाबाद। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा दैमाबाद, ठीक है, यहाँ पे दैमाबाद देखने को मिलेगा। इसके बाद हम ईस्ट में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, तो पूर्व में यूपी में एक जगह है। ठीक है, यूपी में एक जगह आपको देखने को मिलेगा, वो है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। अगर मान के चले कि मेरे पास यहाँ पे यूपी है, ठीक है, यहाँ पे होगा आलमगीरपुर। ठीक है, यूपी। और अगर हम पश्चिम में चले, ठीक है, तो पश्चिम में यहाँ पे सुदकांगेडोर। ठीक है, यह है बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे टोटल इसका विस्तार है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, तो यहाँ पे अगर मिलाइएगा इस पॉइंट्स को, तो इस पॉइंट को मिलाते हैं तो यहाँ पे होगा, और इसको थोड़ा और नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट है, एंड आलमगीरपुर यहाँ से निकालेंगे तो ये होगा। ठीक है, और इसको इधर मिला देंगे तो ये पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, या हड़प्पा संस्कृति, यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ तक पूरे विस्तृत था। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सभ्यताएं विकसित हुई इसी के अंदर हुआ है। अगर इसकी टोटल हम एरिया वाइज देखें कि एरिया कितना था, ठीक है, तो एरिया आपको देखने को मिलता है, इसको हम देखेंगे एरिया है टोटल 12, ठीक है, 129960 किलोमीटर, इसका टोटल विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस जो विस्तार देख रहे हैं, इसी विस्तार में आपको जो स्थलों का खनन हुआ था, जो प्राप्त हुई है, उसमें हमको देखने को मिलता है हड़प्पन, मोहनजोदड़ो, ठीक है, चौहंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली एंड धौलावीरा, ये सब प्लेसेस जो देखने को मिलता है। जिसमें अभी का जो क्षेत्र देखेंगे बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद इंडिया में पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान, और आपको गुजरात हो गया। ठीक, इसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, इधर यूपी का कुछ एरिया हो गया। तो यहाँ पर इसका विस्तार रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद देखिए टाउन प्लानिंग जो था, नगर नियोजन, इसके लिए हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो फेमस था। ठीक है, इस जो कि मोहनजोदड़ो में हुआ है। ठीक है, धौलावीरा में देखो जलाशय की प्राप्ति हुई है, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। पहले आप इस फिगर को देख लीजिए, यहाँ पे इस फिगर को हमको बारीकी से देख लेना है। ठीक है, इसके साथ देखिए किस तरह का हमको अक्षर वहाँ पे प्राप्त हुआ, अक्षर सूचना पट पे किस तरह अक्षर प्राप्त हुआ था। मिट्टी की बनी मृत भांड की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद जो कि लाल पीले रंग के कलर था। ठीक है, रोपड़ में हमको मुद्रांकन, ये जो मुद्रांकन के रूप में ये प्राप्त हुआ था रोपड़ से। ठीक है, इसके बाद स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे कि
जो नाला था, सड़क होता था, सड़क के पैरेलल में ही, यहाँ जैसे सड़क है, सड़क के पैरेलल में ही क्या होता था, नाला होता था। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे मकान होती थी। ठीक है, नगर होता था, ये मकान होता था, ये होगा मकान, ये सड़क और नाला। ठीक है, इस तरह का हमारा पैरेलल हुआ करता था। और जो सड़क था, एक दूसरे सड़क 90 डिग्री में काटती थी। तो इसका हम आगे हम देखेंगे विस्तार में। कुआं देखिए इसमें देखने को मिलता है। बाट मेजर करने के लिए यहाँ बाट के बीच व्यवस्था था। ठीक है, जैसे 1 हुआ, 2 हो गया, इस तरह 2 दूनी 4 हो गया, 8 8 9 16, इस तरह का बाट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसमें बहुत जगह आपको पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। लोथल में एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, तो हम इसको भी देखेंगे। और हड़प्पा में देखिए, यहाँ पे हड़प्पा में क्या मुहर मिली है। ठीक है, हल भी यहाँ पे मिला है। ठीक है, यहाँ पे मन के जो गहने होते थे उनका भी प्राप्ति हुई है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और एक वस्त्र जिसमें कढ़ाईदार किया गया। इस टाउन प्लानिंग में कुछ प्लेसेस को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जैसे सुतकांगोडोर। ठीक है, सुतकांगोडोर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपको लोथल है, लोथल गुजरात में हो गया। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में होगा, चौंद्रो हो गया। और कालीबंगा, राखीगढ़ी, ठीक है, हरियाणा में है। हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो जो कि अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इस सभ्यता का सबसे पहले हम लोग काल निर्धारण देखेंगे। ठीक है, यहाँ काल निर्धारण को हम लोग देखेंगे। काल निर्धारण को हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कि जॉन मार्शल ने सबसे पहले इस काल का निर्धारण किया था, और उन्होंने बताया था, ये 1931 में काल का निर्धारण किया। और उन्होंने बताया इसका कार्बन डेटिंग से इसको बताया 3250। ठीक है, 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750। ठीक है, लेकिन हम एनसीईआरटी में देखते हैं। हमारे पास जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो एनसीईआरटी में देखने को मिलता है 2500। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक। लेकिन एक आपको डीपी अग्रवाल है, साइंटिस्ट हैं, डीपी खोजकर्ता है, डीपी अग्रवाल। उनके अनुसार अगर देखा जाए तो ये 2300 ईसा पूर्व से लेके यहाँ पे 1700 ईसा पूर्व तक उन्होंने बताया है। तो ये डेट का निर्धारण हुआ है, लेकिन अभी भी इस डेट का लेकर मतभेद चल रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अनुसार हम मान के चले कि ये डेट होगा 2500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व तक। ये हम लोग पास एनसीईआरटी के अनुसार है। चलिए देखते हैं और आगे। अब हम लोग इसका विस्तार देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ठीक है, थोड़ा सा इस फॉर्मेट में देख लेंगे। ऊपर में मैंने बताया था, क्या बताया था, मांडा। ठीक है, उत्तर में। दक्षिण में हम क्या बताया आपने, दैमाबाद। ठीक है, पूरब में हमने क्या बताया, पूरब में बताया आलमगीरपुर। ठीक है, पूरब में हो गया। पश्चिम में मैंने क्या बताया, पश्चिम में बताया सुतकांगेडोर।
कांगे डोर। तो ये आपको यहाँ पे ठीक है। नदी पर देख लेते कौन सा नदी है। मांडा जो कौन सा नदी पे है, ये मांडा है चिनाव नदी पे, चिनाव, ठीक है, चिनाव नदी, चिनाव नदी। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे चिनाव, चिनाव नदी, चिनाव नदी है। उसी तरह हम देखेंगे कि दैमाबाद, ये हम देखेंगे दैमाबाद, इस तरह से आएंगे। दैमाबाद देखिए कहाँ पे है, ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर देखेंगे दासक नदी, दासक नदी। और आलमगीर, ठीक है, ये है हिंडन नदी, क्या है, हिंडन नदी, ठीक है। इसका हम विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार देखिए क्या है। अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इसका है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि अगर जाएंगे हम पूर्व से पश्चिम की ओर इधर, ठीक है, तो इसका टोटल हो जाएगा 1600 किलोमीटर, इसका विस्तार है, ठीक है। ये है, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नीचे दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। आपको आलमगीरपुर यूपी में, और सुतकांगे डोर ये है बलूचिस्तान में, पाक में, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे टोटल इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। मंडा, मंडा का उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा किया गया। और आलमगीरपुर देखिएगा 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। सुतकांगे डोर का 1927 में मार्क और रेल के द्वारा ये किया गया। अभी दैमताबाद का कंफर्म जानकारी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे डैश करके छोड़ दिया हूँ, ठीक है। हड़प्पन संस्कृति में 7 इंपॉर्टेंट आपको स्थल देखने को मिलता है। पहला देखते हैं कौन है, पहला आपका हड़प्पा, हड़प्पा। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वह है चहुंदड़ो, चहुंदड़ो। इसके बाद है लोथल, फाइव में देखिए कालीबंगा, सिक्स में बनावली, सेवन में यहाँ पे देखेंगे बनावली। सेवन में क्या है, धौला बीरा, धौला बीरा। अब ये कहाँ कहाँ पे है, इसको हमको देखना होगा कि ये कौन सा साइट कहाँ पे है, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी पे है, कहाँ पे ये रावी नदी, ठीक है, ये रावी नदी पर है। अभी ये पाकिस्तान में है। रावी नदी, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी, और ये पाकिस्तान में।
चहुंदड़ो, चहुंदड़ो पे सिंधु नदी पे है ये, और ये भी पाकिस्तान में। लोथल, अब लोथल देखिए तो लोथल है भोगवा नदी पे, भोगवा नदी पे, और ये कहाँ पे है, भोगवा नदी पे, और ये गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा, तो कालीबंगन है घाघर नदी पे, घाघर नदी पर, और ये है कहाँ, ये है राजस्थान में। ठीक है, बनावली, बनावली को देखेंगे तो ये है बनमाली, सॉरी इसका है बनमाली, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई है, बनमाली, बनमाली। ठीक है, ये कहाँ पे है, यह है रंगोई, रंगोई कहाँ पे है, ये हरियाणा का हिसार जिला का हिसार जिला। धौलावीरा, ये धौलावीरा कहाँ पे है, तो ये है लूनी नदी पे गुजरात में, लूनी नदी गुजरात। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है और नदी और जगह मैंने इसको डिस्कस कर लिया। हड़प्पन संस्कृति का आप देखेंगे कि नगर प्लानिंग, जो टाउन प्लानिंग था, वो बहुत बड़ी विशेषता थी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो ऐसे जगह थे जहाँ पे देखेंगे कि टाउन प्लानिंग में एक उच्च शहर और एक निम्न शहर में बटा हुआ था। जो उच्च शहर होता था उसको दुर्ग कहते थे, यहाँ पे आपको देखिए दुर्ग था, उस शहर को दुर्ग, जहाँ पे शासक वर्ग रहते थे, और निम्न शहर जहाँ पे आम जनता के लिए था। ठीक है, आम जनता के थे। मान लीजिए कि ये पे एक टाउन है, एक टाउन है, एक घर का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, टाउन है, तो ये सड़क था, यहाँ पे एक नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल या ग्रिड के तरह फैली हुई थी। ठीक है, जो भवने थे, बने हुए घर के थे, जैसे घर जितने भी बने हुए थे वो ग्रिड की तरह था, ग्रिड स्ट्रक्चर में डिवाइड था। ठीक है, जैसे ऐसे बना हुआ ग्रिड स्ट्रक्चर में था। ठीक है, और जो सड़कें थी, जैसे ये सड़कें, मान लीजिए सड़क है, सड़क, तो जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती थी। ठीक है, 90 डिग्री में सड़कें काटती थी, इसका एक विशेषता था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो भवनें थी, जैसे यहाँ पे ये दुर्ग है, तो दुर्ग 2 मंजिले होते थे, 2 मंजिले भी होते थे, दो मंजिले मकान हुआ करता था ये दुर्ग। ठीक है, दुर्ग या निचले शहर में भी हुआ करता था, तो ये इसका विशेषता थी। साथ ही साथ स्नानागार, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा स्नानागार, इसका एक और विशेषता थी। ठीक है, इसका स्नानागार, स्नानागार जो कि बीच आंगन में होता था। सपोज एक घर है, ठीक है, ये घर है, तो अगर ये घर है तो यहाँ पे मान लिया घर है, तो इसके बीच में क्या हुआ करता था, बीच में हुआ करता था क्या, स्नानागार, स्नानागार हुआ करता था। ठीक है, बीच में हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था। अब ये देखिए, मान लीजिए स्नानागार है, ठीक है, तो इसकी अगर यहाँ पे लंबाई देखा जाए तो लंबाई 11.88 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 7.01 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो नीचे अगर उतर के देखा जाए, यहाँ पे पानी आप देखेंगे, यहाँ पे ये पानी, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 2.43 गहराई है। ठीक है,
और 2.3 गहराई है। जल निकासी इसका एक बहुत, मोहनजोदड़ो में जल निकासी ठीक है, जल निकासी इसका क्या था, एक अद्भुत आपको इसका प्रणाली था, अद्भुत प्रणाली था, अद्भुत प्रणाली था। ठीक है, जैसे कि ये मकान आपको दिख रहा है तो यहाँ पे जल निकासी भी था। जैसे अगर ये टाउन है, ठीक है, टाउन है ये, तो यहाँ पे एक नली हुआ करता था। ठीक है, ये सड़क हुआ, ये मान लीजिए सड़क है, सड़क की ही पैरेलल में एक नली था। नली, ठीक है, जहां से यहाँ पे क्या होता था, जल निकासी। तो किसका अद्भुत क्या था, अद्भुत प्रणाली यहाँ पे था, कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, इसके साथ आप देखेंगे कि आपको दो इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स को देख लीजिए कि हड़प्पा में 6 स्नानागार मिले और कालीबंगा में घरों में कुएं पाए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, कृषि। ठीक है, कृषि भी एक इम्पॉर्टेंट है। कृषि में क्या है कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ सिंधु घाटी में कम वर्षा होता था, कम वर्षा होता था। ठीक है, यहाँ पे कम वर्षा होता था। इसके साथ आप देखिए, ठीक है, कम वर्षा होता था। और सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान के बीज बोते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर जब बाढ़ आती थी तो उतर जाने के बाद, ठीक है, नवंबर के महीने में क्या करते थे, बीज बोते थे, बीज बोते थे। ठीक है, बीज बोते थे। और इसका प्रमुख फसल सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख फसल था, लोगों क्या था, गेहूं, जौ, राई, मटर, ठीक है, तिल तथा सरसों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या था, आपको फसल थी। और आगे देखिए, सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है। क्या, कपास उत्पादन करने का श्रेय किसको जाता है, सिंधु सभ्यता को। ठीक है, सिंधु सभ्यता को जाता है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे हिंडन कहते थे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, क्या था कि चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिलते हैं। चावल, ठीक है, चावल कहाँ मिलते हैं साक्ष्य, ये मिलते हैं लोथल तथा रंगपुर। ठीक है, रंगपुर से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जहां तक गन्ना की बात है, गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए गन्ना पे ध्यान नहीं देना है। और आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हमें चलिए पशुपालन।
पशुपालन को देखेंगे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और छूट गया, उसको देख लीजिए। जैसे सिंधुवासी, ठीक है, सिंधुवासी, उनको क्या पता था, उनको क्या पता था, हल का प्रयोग, हल का प्रयोग, उनका हल का प्रयोग पता था। ठीक है, वो हल से खेत जोते थे तथा उनको सरसों से परिचित थे। ठीक है, तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हल का प्रयोग जानते थे, सरसों का आपका बोते थे। ठीक है फ्रेंड, वीडियो लंबा हो गया है, तो हम लोग पशुपालन दूसरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इसको दूसरा वीडियो बनाएंगे इसके लिए। और पशुपालन अभी बहुत है, पशुपालन हो गया, इसके साथ आप देखिएगा कि पशुपालन के बाद है शिल्प और तकनीकी ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, राजनीतिक संगठन क्या था, धार्मिक प्रथाएं क्या थी, सिंधु घाटी का पुरुष और स्त्री का स्थिति क्या था। ठीक है, इसके व्यापार, सामाजिक जीवन क्या था, तो इसको हम पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। लिपि क्या थी, मापतौल का व्यवस्था क्या था, मृग भांड क्या था, मुहरे क्या थी, प्रतिमाएं क्या थी, तो ये सब अभी डिटेल अभी पढ़ेंगे। इसके साथ देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो चलिए आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।